अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सना फैसल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जनाब, हम बात करेंगे 14 साला रिजवाना की। जी जनाब, 14 साला रिजवाना जो कि घरेलू काम के लिए उसको मुलाजमा बनाकर जो है वो सिविल जज के घर पे रखा गया और उसको इंतहाई तशद्दुद का निशाना बनाया गया। क्या मामला था, ये तमाम चीज़ें क्या थी, इस पर बात करेंगे। अच्छा जनाब, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये 14 साला जो रिजवाना है, इसको 10,000 माहवार पर जो है वो इस्लामाबाद में, यानी कि सरगोदा की रिहायशी है और इसको इस्लामाबाद में काम पर रखा गया था। और जिसने काम पर रखवाया था वो वराइच नामी एक शख्स है जो कि इन लोगों के पास आया, रिजवाना की माँ और बाप के पास, और उसने कहा कि बहुत अच्छे लोग हैं और इस्लामाबाद में रहते हैं और आपकी बच्ची को वहाँ पर अच्छे पैसे मिलेंगे, ख्याल भी रखा जाएगा। और उसने इस चीज़ की तमाम तर गारंटी ली। उसके बाद जब उसे रखवाया गया 10,000 महाना पर 14 साल बच्ची को, तो सबसे पहले तो ये कि जो उसके साथ हुआ उस पर क्या एफआईआर का इंदराज हुआ, फिर उसके अलावा ये कि उस पर जो है उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वो क्या चीज़ कह रही है, तमाम चीज़ें तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन साथ में आपको ये बताऊंगी कि नाजरीन, बदकिस्मती से हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में, यानी हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो है चाइल्ड लेबर के खिलाफ काम करने वाले बहुत सारे इदारे हैं। यानी ऐसे बहुत से इदारे हैं जो कि चाइल्ड लेबर पर ना सिर्फ आवाज़ उठाते हैं बल्कि उस पर काम भी करते हैं। लेकिन वो कैसा काम करते हैं कि आप आए दिन सुनते हैं कि किसी न किसी बच्चे को जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का जो है वो निशाना बनाया जाता है। कोई ना कोई बच्चा या बच्ची, हम अक्सर खबरें ये होती है जो हम सुनते हैं, बहुत सारी ऐसी खबरें होती है जो दबा दी जाती हैं और हमें पता ही नहीं होता कि बेसिकली हो क्या रहा है। आप अभी भी अपने घर से निकलें, अपने घर से निकलकर आप अपने आस पड़ोस निगाह दौड़ाएं, आपको अपने आस पड़ोस में भी छोटे बच्चे काम करते नजर आएंगे। आप थोड़ा सा आगे और जाएं, आप देखें किसी चाय की होटल पे, किसी टायर शॉप पर, मैकेनिक की दुकानों पर और मुख्तलिफ दुकानों पर, मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो चाइल्ड लेबर की धज्जियाँ उड़ाते हुए आप लोगों को देखेंगे कि चाइल्ड लेबर के जो रूल्स हैं, चाइल्ड लेबर की जो लॉ है, उस पर कहीं भी इम्प्लीमेंटेशन होता दिखाई नहीं देता। बच्चों से, ये जो छोटे बच्चे होते हैं, इनसे ना सिर्फ भीख मंगवाई जाती है, इनको अगवा कर कर इनसे भीख मंगवाई जाती है, इनको जो है वो इस तरह के कामों में इन्वॉल्व किया जाता है जो ये मासूम बच्चे नहीं कर सकते। लेकिन होता क्या है कि ये जो बच्चे होते हैं ना छोटे, ये जो है उजरत कम देते हैं, शोर नहीं करते, बड़ों की तरह बहस नहीं करते। तो ये बड़ा अच्छा टारगेट होता है लोगों के लिए कि जी काम के लिए छोटा बच्चा या छोटी बच्ची चाहिए, क्योंकि उसने बहस नहीं करनी, उसने काम सफाई सुथराई से करना है और उसने मार भी चुपचाप खा लेनी है और उसको हम उजरत भी कम देंगे। तो जनाब ये चीज़ें होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो सिविल जज हैं इस्लामाबाद के और उनकी अहलिया के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने मुलाजमा पे तशद्दुद किया है। अच्छा, हुआ ये तमाम मामला क्या था? हुआ ये था कि लड़की जो 14 साल रिजवाना थी वहाँ पे काम करती थी। जो खबरें आ रही हैं, जो इन्वेस्टिगेशन है, जो तफसीलात है, मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। और इस वक्त मेरे सामने मुख्तलिफ वेबसाइट हैं, जिनमें जियो न्यूज़ की भी वेबसाइट है, उसके अलावा जो है यहाँ पर ARY की भी वेबसाइट, और डिफरेंट वेबसाइट से जो खबरें हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि उस बच्ची को किस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अच्छा जनाब, इस हवाले से जब उनके पेरेंट्स से बात हुई तो उनके पेरेंट्स ने क्या कहा, मैं पहले वो भी आपको बताती हूँ। उनके पेरेंट्स ने ये कहा कि हमें अचानक से कॉल आई और कहा ये गया, वो जो वराइट साहब थे जो बीच में थे, उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची ठीक तरीके से काम नहीं कर रही, तो वो लोग ये चाहते हैं कि आप अपनी बच्ची को आकर ले जाए। इन्होंने जब ये सुना कि ठीक है बच्ची ठीक तरीके से काम नहीं करी, तो हम अपनी बच्ची को ले आते हैं। ये बच्ची को लेने गए, जब ये बच्ची को लेने के लिए वहाँ पर पहुँचे तो इन्होंने कॉल की कि जी मैं इस तरीके से जो है वो सरगोदा से रावलपिंडी पहुँच गई हूँ। फिर वहाँ से जो है वो इनको पिक कराया गया और पिक करा के जो है वो इनको इनकी बच्ची इनके हवाले कर दी गई। अच्छा, बच्ची, उन्होंने कहा कि बच्ची गाड़ी में ही बैठी हुई थी, तो इसलिए हमें नहीं पता था कि बच्ची जो है वो किस कंडीशन में है। और जब बच्ची को इन्होंने गाड़ी से उतारा, यानी कि जो बच्चे की वालिदा थी, उन्होंने जब गाड़ी से उतारा तो बच्ची सही तरीके से खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने उसकी मालिकन से कहा कि भाई ये बच्ची तो सही तरीके से खड़ी भी नहीं हो पा रही, इसको क्या हुआ है? तो उसने कहा ये ऐसी अदाकारियाँ कर रही है, ड्रामेबाजी कर रही है और आप इसको ले जाओ। अच्छा, जब ये लोग वहाँ से लेकर निकले तो बकौल इनके पेरेंट्स के, क्योंकि इनकी वालिदा इनको लेने गई थी, तो वालिदा ने बताया कि जब मैं वहाँ से बच्ची को लेकर निकली, बच्ची का मैंने स्कार्फ नीचे किया तो मैंने देखा कि उसका खून बह रहा है, सर बिल्कुल ज़ख्मी है, इतने बड़े बड़े मोटे मोटे ज़ख्म हैं इसके सर के ऊपर। और जब उसने वालिदा ने बच्ची से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या होता था, तो फिर बच्ची ने बताया कि ना मुझे खाने पीने को दिया जाता था, मुझे बल्ले से मारा जाता था, इतनी ज़ोर ज़ोर से मेरी टांगों पर बल्ला मारा जाता था कि वो बल्ला भी टूट गया था।
कोई छुरी, कोई चम्मच, कोई ऐसी चीज़ जो उनके हाथ में आ जाती थी, वो बिना सोचे समझे जो है वो मुझे दे मारती थी। तो वालिदा ने पूछा कि हमारी जब तुमसे बात होती थी और हम तुमसे पूछते थे कि तुम कैसी हो, तब तो तुमने हमें नहीं बताया कि तुम्हारी तबीयत इस तरह की है या ये तुम्हें मारती हैं, तुम पे जुल्म करती हैं। तो बच्ची ने कहा मैंने उनके डर से नहीं बताया, मैं बताना चाहती थी लेकिन वो सोटी लेकर खड़ी होती थी मेरे सामने कि अगर तुमने कुछ भी बताया तो तुम्हारी भी पिटाई होगी, तो इस डर से ये नहीं बताया। ये इनकी वालिदा का मौक़िफ़ है। अब जरा मैं आपको जज साहब का मौक़िफ़ भी बता दूं कि उनका क्या मौक़िफ़ है। जज ने कहा है कि जी जनाब ये बच्ची रिजवाना हमारे घर मुलाजमा थी और ये बच्ची जो है इसके सर पे जो चोट है उसका मुझे इल्म नहीं, क्योंकि बच्ची सर पे स्कार्फ पहनती थी और ये गमलों से छुप छुप के मिट्टी खाती थी, जिसकी वजह से इसे स्किन एलर्जी हो गई थी और हमने इसे डॉक्टर को भी दिखाया था और डॉक्टर ने इसे दवाइयाँ भी दी थी और जब इसका जख्म सही होने लगता था तो ये अपना जख्म दोबारा उखेड़ देती थी, काम भी सही से नहीं करती थी, इसलिए हमने इसको कहा कि आके ले जाएं। ये तो जनाब उनका मौक़िफ़ था और उनके पेरेंट्स का जो मौक़िफ़ था वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या अपडेट हुई है। इसके तशद्दुद का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है और इनकी जो ये जो मुलाजमा है इसकी वालिदा की इसके वालिद की मदयत में मुकदमा दर्ज किया गया है और इस मुकदमे में जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा 14 साल रिजवाना जो कि 10,000 माहवार तनख्वाह पर 6 महीने से सिविल जज के घर मुलाजमा थी, बच्ची से मुलाकात करने पर आने पर मालूम हुआ कि उसे हब्से बेजा में रखकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। बच्ची के जख्मों के निशानात वाज़ेह हैं और वालिदैन का ये भी कहना था कि जो जज की एहलिया थी उन्होंने जेवर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर बच्ची पर तशद्दुद किया है। बच्ची की हालत इंतहाई ख़राब होने की वजह से उन्होंने सरगोदा से लाहौर बच्ची को तशवीशनाक हालत में मुंतकिल किया है। बच्ची की इस वक्त जो कंडीशन है मैं आपको वो भी बताती हूँ। इस वक्त वो ICU में है और उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट आई है मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। अच्छा, इस मेडिकल रिपोर्ट में क्या इंकशाफ हुआ है। जनरल अस्पताल लाहौर के 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट के मुताबिक तशद्दुद के बायस बच्ची के जिस्म में खून की गर्दिश नहीं हो रही और मुतासरा बच्ची का जिगर भी शदीद मुतासर हुआ है और उन्होंने कहा कि बच्ची का जहनी तवाजुन भी नॉर्मल नहीं लग रहा क्योंकि वो डर, खौफ और शदीद जख्मों से की वजह से बात करने से कासिर है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक तशद्दुद और शदीद इन्फेक्शन की वजह से लड़की के जिस्म पर शदीद सूजन है और जिसकी वजह से उसकी हालत खराब है और वो बात भी नहीं कर पा रही है। रिपोर्ट में मजीद क्या बताया गया ये भी मैं आपको बताती हूँ। लड़की के खून में रेड वाइट ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स इंतहाई कम है। इन्फेक्शन और जख्मों के बायस बच्ची का शुगर लेवल भी कम हो गया है और लड़की के दोनों जो बाजू हैं वो फ्रैक्चर है। तशद्दुद से आंखें भी मुतासर हुई हैं। उसकी वालिदा का कहना है कि उसकी आंखें इतनी सूजी हुई हैं कि वो आंखें खुलकर बात भी नहीं कर पा रही और जख्म जो सर पे है वो इतने शदीद हैं कि वो वीडियोस आपने देखी होंगी, वो देखी भी नहीं जा सकती। जाके इस किस्म का तशद्दुद करना वो वीडियोस कोई भी शख्स नहीं देख सकता, इतनी तकलीफ दे वीडियोस हैं वो। अच्छा, डॉक्टर्स का क्या कहना है इस लड़की की हालत के हवाले से। उन्होंने कहा है कि अभी ICU में है और इस लड़की को उस वक्त तक ICU में रखा जाएगा जब तक कि उसका ब्लड प्रेशर बहाल ना हो जाए। उसका ब्लड प्रेशर इंतहाई लो है और जो इन्होंने बताया है कि उसके दोनों बाजू फ्रैक्चर हैं, शुगर शदीद लो है, प्लेटलेट्स कम है, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स की तादाद कम है और इंतहाई बुरी हालत में जो है बच्ची वो अपने वालिदैन के हवाले किए। नाज़रीन, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, जब इस तरह के वाक़यात हादसात रिपोर्ट होते हैं तो उस पर बातें तो बहुत की जाती हैं और तमाम चीज़ें की जाती है, लेकिन चाइल्ड लेबर के हवाले से कोई भी प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जाता। बड़े बड़े सेमिनार्स बना लिए जाते हैं, चाइल्ड लेबर का जो दिन है वो वही सेलिब्रेट किया जाता है कि जी चाइल्ड लेबर के खिलाफ बहुत सारी तंजीमें बात करती हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे में, हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द, बल्कि अगर हम अपने गिरबानों में भी झांकें तो हमारे घरों में भी छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनके पढ़ने की उम्र है, खेलने की उम्र है और ख्वाब सजाने की उम्र है, उसमें उन्हें काम की भट्टी में झोंक दिया जाता है। ना सिर्फ पसमानदा इलाकों में जाके आप देखिए तो डोमेस्टिक वायलेंस था जिसमें एक शदीद किस्म के ट्रॉमा में जो खातून थी जिनको पता नहीं किस किस्म का गुस्सा था या एग्रेशन था, उन्होंने इस बच्ची को निशाना बनाया। लेकिन आप छोटे छोटे जो पसमानदा इलाके वहाँ पे जाके देखें बच्चों से किस किस्म का काम कराया जाता है। भट्टियों पे बच्चे काम कर रहे होते हैं, चूड़ी के कारखानों पे बच्चे काम कर रहे होते हैं, ऐसे केमिकल्स की फैक्ट्री में बच्चे काम कर रहे होते हैं जहाँ काम करने के बाद उनकी आइंदा ज़िंदगी का कोई ख्वाब नहीं बचता क्योंकि उन्हें सांस की बीमारियां, मैदे की बीमारियां और डिफरेंट बीमारियां लग जाती हैं। तो कहना सिर्फ यही है कि इदारे हमारे पास मौजूद हैं और सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। इदारों
کہ جو رول ہیں، اصول ہیں، قواعد ہیں، ان کی اگر امپلیمنٹیشن ہو جائے تو اس طرح کے واقعات اور حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ولاگ پسند آیا ہو تو میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔